ओके। सो आप लोगों को क्या समझ में आया ये वीडियो देख करके? मैम पहला ये कि वो जो काम उसको जो काम मिल रहा था उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो लास्ट में उसको काम मिल गया उसमें उसको इंटरेस्ट था और कोशिश किया तो कर लिया। एग्जैक्टली exactly. सो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फील्ड में हम अच्छा तब कर पाएंगे या अपना करियर करियर चूंकि लंबे समय के लिए होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम जैसे हमारी फैमिली होती है, राइट? हम अपना वक्त सबसे ज्यादा जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल में और फैमिली में बिताते हैं। ये दोनों प्लेसेस पे हम अपना वक्त सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, राइट? तो जब यस लेकिन फिर मैम। जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो फैमिली के साथ साथ अब पढ़ाई का स्पेस कौन सा एरिया ले लेगा? हमारा काम का एरिया ले लेगा, है ना? हमारा करियर ले लेगा, जिस फील्ड में हम काम करेंगे। दैट इज वाई इट इज सेड कि हमारा जो जीवन का 75% हिस्सा, 75% टाइम ऑफ आवर लाइफ गेट spent on in the work we in the field we work। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में हमारे जीवन का 75% हिस्सा व्यय होता है या लगता है। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्ट फॉर, मतलब जो हम करियर का चुनाव करते हैं वो इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आज ये वीडियो मैंने आपको किसी रीजन से दिखाया। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो आप में से बहुत लोग होंगे जिनके कि हो सकता है कि पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए। ठीक है, पेरेंट्स आप जो बोलोगे आपको उस क्षेत्र में भेज पाए। ठीक है, आप बोले कि मेडिकल में जाना है, वो मेडिकल में भेज देंगे आपको। लेकिन जब आप उस फील्ड में एंटर कर जा रहे हो, जब आप नीट की तैयारी में 2 साल लगा दे रहे हो, उसकी परीक्षा पास कर ले रहे हो एंड मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जा रहा है जहाँ ठीक ठाक पैसा लगने वाला है। ठीक है, अब वहां आप 1 साल 1.5 साल बिताते हो और आप अंदर से पूरा बेचैन महसूस करते हो। अच्छा, आप में से किसी ने अभी रिसेंटली ये न्यूज सुना था कि नीट का जो इंडिया का टॉपर था, इंडिया लेवल का जो टॉपर था, उसने सुसाइड कमिट कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस? किसी ने सुना या पढ़ा है ये न्यूज? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। तो लाइक अब आपको एक चीज ध्यान रखो, जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में आज क्या हो रहा है? रांची में। हाँ, क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री अपना शपथ ले रहा है। ले रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली गुड। तो अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है हमें। हाँ, तो मैं यही चीज बता रही थी कि अच्छा, आप लोग में से कोई बता सकेगा कि उस बच्चे ने जो मीट नीट का जो कोई इंडिया लेवल का टॉपर था, ऑल ओवर इंडिया लेवल में उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उस परीक्षा में, जो कि काफी टफ एग्जाम होता है, राइट? है ना? 16-16 घंटे वो बच्चे पढ़ के तैयारी करते हैं। आखिर उस बच्चे ने क्यों सुसाइड किया होगा? कैन यू फाइंड आउट? कोई मुझे एक दो रीजंस बता सकते हो आप लोग में से? जल्दी। टेंशन से। हाँ, टेंशन से। टेंशन मतलब से। हाँ, मतलब उसको अंदर से डर मतलब होगा और मतलब उसको एक घबराहट भी लग रहा होगा, मतलब उसका जो फीलिंग्स है वो अजीब उसको लग रहा था, इसी कारण वो सुसाइड कर लिया होगा। यस, देयर कैन बी मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, देखो घबराहट इस बात की हो सकती है कि हो सकता है उसके, अब आई डोंट नो, मैंने वो पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी कि व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड, पीछे हुआ क्या, ये मैंने नहीं पढ़ा। बस ये हेडलाइन मुझे दिखी थी एंड दैट मैंने लाइक वो उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। दैट इज वाई मैं करियर काउंसलिंग में काम करती हूँ। वो एक मेजर रीजन है कि आई डोंट वांट एनी चाइल्ड टू लूज लाइफ। मैं कोई बच्चा को नहीं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी
पढ़ाई के प्रेशर में या इस तरह के टेंशन में थे, राइट? तो इससे देखो, ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव किसी क्षेत्र में जाने का वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? आखिर वो जो बच्चा था वो इतना स्ट्रेस में आया होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, वो पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है कि उसने उतनी तैयारी करके वो पूरे डिप्रेशन में चला गया होगा, नोबडी कुड नोटिस, कोई नहीं पहचान पाया उस चीज को, ठीक? दूसरा चीज हो सकता है कि उसको उस फील्ड में नहीं जाने में उनका मन होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक गर्ल है मेरी, एक काउंसिल मैंने उनका उनका करियर काउंसलिंग मैंने किया, जयपुर की बच्ची है। शी इज वेरी वेरी गुड एट एवरी सब्जेक्ट। आप उसको जो विषय दे दो, 95 से नीचे उसके मार्क्स नहीं आते थे। क्लास 10th की मैं बात कर रही हूँ, मतलब 90 लास्ट, उसका 90 से नीचे किसी विषय में नहीं नंबर आता था। पेरेंट्स का पूरा प्रेशर था कि आप साइंस लो, उसने साइंस ले भी लिया, राइट? वो 2-3 महीने स्कूल चली गई, फिर उसका एक दिन सडनली मेरे साथ जो काउंसलिंग सेशन हुआ था उसमें साइंस के लिए उसका नहीं था। शी वांट्स टू बिकम आईएएस ऑफिसर, ठीक है, वो आईएएस करना चाहती है। और फिर मेरे साथ जो सेशन हुआ था उसके अनुसार मैंने यही बताया था कि यू गो अहेड विथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज पढ़ो और उसके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट थे, जो झुकाव था, वो आर्ट्स की तरफ ज्यादा था, मतलब उससे वो खुश रह के उस फील्ड में आगे बढ़ सकती थी। गॉट इट? तो लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में उसने एडमिशन तो ले लिया, मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, शी कुड नॉट कन्विंस हर पेरेंट्स। अब वो बहुत टेंशन में रह रही थी। एडमिशन हो गया स्कूल में, और अब उसने उसका एक दिन फोन आया मुझको कि मैम मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, आई कांट टेक इट एनीमोर, मुझे अब आगे इस फील्ड में पढ़ाई नहीं करनी है, प्लीज डू समथिंग, प्लीज टॉक टू माई पेरेंट्स। तो मैंने उसको समझाया, बहुत अच्छे से काम डाउन किया, बोला कि देखो मैं बात कर सकती हूँ, नो वरीज, मैं बोल दूंगी, लेकिन यू टेक योर इनिशिएटिव। फिर उसको मैंने बताया कि आप लॉजिकली अपनी बातें रखो कि आर्ट्स क्यों पढ़ना जरूरी है आपके फील्ड के लिए, आपको आईएएस बनना है अल्टीमेटली। देयर पेरेंट्स आल्सो वांट कि ठीक है तुम आईएएस ही बनो, डोंट गो फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग या साइंस के फील्ड में मत जाओ, गो टू दैट फील्ड ओनली। तो बस यहाँ एक सिर्फ था कि उनका वो स्टेटस वाला चीज कि मेरा इतना इंटेलिजेंट बच्चा आर्ट्स कैसे पढ़ सकता है, वो उनको स्टेटस का प्रॉब्लम था। क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब लोग जानते थे उस बच्ची के बारे में और सब वो पूछते हैं उनसे, तो उनको सोसाइटी की परवाह थी कि मैं कैसे सबको जस्टिफाई करूंगा। तो ये चीज मैंने उसको समझाया कि तुम लॉजिकली अपनी बातें रखो कि सिविल सर्विसेज के लिए अल्टीमेटली जनरल अवेयरनेस एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का, और उसमें आर्ट्स का ही सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा। हिस्ट्री बहुत मेजर हिस्सा कवर करता है, कुछ हिस्सा सिविक्स कवर करेगा, कुछ हिस्सा ज्योग्राफी कवर करेगा, और इकोनॉमिक्स का काफी उसका ठीक ठाक एक रेशियो है जो इकोनॉमिक्स कवर करता है। तो इस तरह से अगर ये विषय लेकर के आप आगे बढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू, आपका ग्राउंड अभी से तैयार हो जाएगा। आप ये बातें पेरेंट्स से शेयर करो, उनको वो सिलेबस दिखाओ, उनको कुछ एक वीडियोस आप जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की वो कैसे करते हैं वो बताओ। दूसरा फिर मैंने बोला कि आपके पैसे बर्बाद कैसे, पेरेंट्स का पैसा कैसे बर्बाद होगा कि आप उस विषय में इंटरेस्टेड नहीं हो, और अल्टीमेटली फिर उसी विषय को पढ़ने के लिए अलग से जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे उस वक्त अलग से 1-2 लाख रुपए सिर्फ तैयारी के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो आप के पेरेंट का उतना पैसा आप बहाओगे, उनको ये समझाओ कि आप अभी अभी मेरी साइंस की पढ़ाई में पैसा लगाओगे और फिर आर्ट्स की तैयारी के लिए फिर मेरे पीछे पैसा लगाओगे, तो डबल पैसा आपका जा रहा है और मेरी एनर्जी जा रही है, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, दैट इज अनदर पॉइंट। तो दिस इज द वे शी कुड कन्विंस। उसने बात की और फिर फाइनली उसके पेरेंट्स अग्री किए। उसका फिर अच्छा, उसका फर्स्ट टर्म हो गया था और मार्क्स उसके डाउन आ चुके थे। साइंस में उसने फिजिक्स, बायोलॉजी वाज ओके, फिजिक्स में बहुत उसका खराब नंबर आया था, एंड केमिस्ट्री में, एंड मैथ्स और बायो वाज ओके। शी हैड टेकन मैथ्स आल्सो, क्योंकि मैथ्स उसको इंटरेस्टिंग लगता है, कर लेती है वो। तो पेरेंट्स को भी दिखा कि ये प्रेशर कैसा इसका सब खराब कर रहा है। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, पीटीएम में उनको बताया गया कि शी इज नॉट एबल टू कोप अप।
तब पेरेंट्स दोनों चीज को मैच करके उन्होंने समझा, एंड फाइनली फिर उन्होंने फिर वहां से विड्रॉ किया बच्चे को, दूसरे स्कूल में फिर एडमिशन दिलाया। तो नाउ फिर आफ्टर दैट शी कॉल्ड मी। अभी उसका फर्स्ट जो इधर एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसमें उसने बताया कि उसके मार्क्स लाइक आउट ऑफ 70, 67, 69 ऐसे ऐसे करके उसके नंबर आए हैं, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। उसने फोन किया था, कल ही परसों मेरी बात हुई उससे, तो उसने मुझे पूछा कि मैम मैं कौन कौन से स्किल्स डेवलप करूं। बीच में और कनेक्ट हुई थी पूछने के लिए कि मैं किस किस क्लब में पार्टिसिपेट करूं, स्कूल में जो अलग अलग क्लब्स हैं तो कहाँ में मुझे लेना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी नीड टू प्लान, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अभी जैसे विषय, अभी आप लोगों का मैट्रिक तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैट्रिक तक आपको हिंदी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सब विषय पे इक्वली ध्यान दे करके नंबर लाना है। अभी आपका, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको करना ही है बाई मैंने हुक और बाई क्रुक। ठीक है, अब आप उसके लिए स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो कि वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ लो पहले, एंड देन फिर थोड़ा जो लेस इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स है, एंड सबसे अंत में फिर पढ़ो उन सब्जेक्ट को जिसमें कि आपको बहुत सफोकेशन होता है, पढ़ने से डर लगता है। ठीक है, क्यों स्टार्ट करोगे अपने बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स के साथ, तो उसकी एनर्जी बनी रहेगी, आप खुश रहोगे कि अच्छा मैंने इतने क्वेश्चंस इस विषय के याद कर लिए, you'll बी वेरी हैप्पी। तो फिर जो लेस इंटरेस्टेड वाला जो सब्जेक्ट्स है उसको जब पिकअप करोगे तो आप खुशी से ही कोशिश करोगे और हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। बचना नहीं है किसी विषय से, बट स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। और उन विषयों में जिसको भी मैथ्स में डर लगता है या साइंस में डर लगता है, उसमें भी आप चैप्टर्स फाइंड आउट कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे थोड़े भी पसंद है, थोड़े भी उसमें अंक आ जाते हैं मेरे, उन विषय को, उन चैप्टर्स को पहले पढ़ लो। ठीक है, तब फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स की ओर जाओ, तो इट विल सपोर्ट यू। उसमें जो बच्चे आपके यहाँ अच्छे हैं, जिनका जो विषय अच्छा है, एक दूसरे से शेयर करो आप, है ना। आप लोग एक्सप्लेन करो, जब भी फ्री पीरियड मिलता है, जब भी खाली रहते हो, एक दूसरे से अपना कोई ना कोई टॉपिक प्रिपेयर करके आओ जिसमें, जिस विषय में आपको मन लगता है, और पूरे क्लास को बताओ। ठीक है, तो ग्रुप, इस तरह से ग्रुप स्टडीज करके, टीम वर्क करके, अभी तो आपको पास करना है मैट्रिक, समहाउ आपको अच्छे नंबर लेके आना है, राइट। लेकिन हाँ, अब क्या करेंगे कि हम अपने आप को बताना शुरू कर देंगे, अपना आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे एरियाज, कि मेरा कौन सा इंटरेस्ट एरिया है ना। इंटरेस्ट एरिया फाइंड करना होगा। तो इंटरेस्ट एरिया जानने के लिए, जैसे देखो इस लड़के ने कई सारे काम किए, है ना। पहले वो बावर्ची, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, हेयर ड्रेसर का उसने काम किया। उसके बाद हेयर ड्रेसर के बाद प्लमर का काम किया। उसके बाद में फिर थर्ड में फिर वो फिर क्या कहाँ गया, वो नर्स बन के वहां पे हॉस्पिटल में उसने काम करना शुरू किया। लेकिन उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं आया। तो आपको पता करना है कि किस विषय में, किस तरह के काम में आपको मन लगता है, आपको पता लगे। देखो उससे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, उससे हमें ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि हम कितनी देर फोकस्ड होके काम कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि जब आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, और फाइनली आपको चेक करना है कि आपके कितने स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन या स्लैंटिंग, जैसा भी लाइन बनाया, उसमें से कितने लाइंस परफेक्ट बने हैं, कि मतलब उसने साइड वाले वॉल को, किसी भी स्क्वायर के वॉल को किसी को टच नहीं किया। कितने लाइंस आपने ऐसे, आप अपनी गलती मार्क कर लो, देख लो उसमें कि कितने लाइंस वॉल को टच कर गए हैं। अगर उसका रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब कि आप बहुत फोकस्ड वर्क आप नहीं कर सकते। तो जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये लाइन फिर आपके लिए नहीं है, फिर टाटा बाय बाय बोलो इसको। देन अब आपको फिर देखना है कि आपको अदर एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ मन लग रहा है। लाइक जैसे नॉर्मली, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट घर में भी, जैसे सब्जी काटना, सी काटना वो पेशेंस वाला काम है। ठीक है, कि वो प्रॉपर कटे, साइज में कटे, ढंग से
इवन आई एम टेलिंग अबाउट यू कि आप आलू भी छीलोगे, बहुत लोग, आप लोग अगर ये कंपटीशन कर लोगे अपने, तो आप लोग में से कुछ लोग होंगे ना कि जो जिसको मन नहीं लगेगा, जैसे तैसे वो छील देंगे, आधा छिलका उसमें लटका रहेगा और आधा छिलका उतरेगा। इवन घर में भी आई हैव सीन द वुमेन कि बहुत लोग ना छिलका, जैसे उबला आलू है या ऐसे भी है, तो वो लोग जो छिलका उतारेंगे, आप देखोगे कि उसमें छिलका रह जाता है, राइट। इसका मतलब कि फिनिशिंग वाला काम, क्राफ्ट वाला काम, क्रिएटिविटी वाला काम वैसे लोग नहीं कर सकते हैं। सब्जियां जैसे काटना है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस फील्ड में जा सकते हो, अपने बारे में एक असेसमेंट खुद ही कर सकते हो। अंडरस्टूड। जैसे मैं बता रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो कि सडनली एज अ लीडर सामने खड़ा हो जाते होंगे, मैम ने कुछ बोला कि ये काम करना है, तो कोई आप लोग में से खड़ा होके बोलेगा कि चलो सब लोग शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करो। और वो दूसरों की मदद भी हो सकता है करते हो, वो जो बच्चे हो, ठीक है, अपना काम भी कर लेंगे, दूसरों की भी मदद करेंगे। तो इसका मतलब कि ये बच्चे जो हैं एज अ लीडर सामने, मतलब लीडरशिप रोल्स में वो जा सकते हैं, वो चाहे जैसे मैनेजमेंट वाला काम हो, मैनेजमेंट का फील्ड, तो वो सब फील्ड में वो जा सकते हैं। ग्रेजुअली लाइफ में आगे चल के एमबीए करके और सर्टेन स्किल्स डेवलप करके फिर वो उस फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको कि ये होता होगा, लाइक मान लो किसी को चोट चपेट लगी, ठीक है, तो वो कुछ लोग होते होंगे कि ब्लड देख के डर जाते होंगे, और कुछ लोग बहुत निडरता से एकदम सामने जा करके उसको क्लीन करवाते होंगे, उसको तुरंत से रेस्क्यू करेंगे, उसको साफ सफाई करके उसका घाव की पट्टी वट्टी कर देंगे। तो इट मीन्स ये उनमें एम्पैथी है और वो फिर नर्सिंग और ये सब फील्ड में जा सकते हैं। तो आपके अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज ही बता देंगे कि आप किस फील्ड में जा सकते हो। अंडरस्टूड। तो मैं इतनी बातें आपसे इसलिए कर रही हूँ कि कोई भी करियर फील्ड में एंटर करने से पहले अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि मैं किस तरह की व्यक्ति, मैं कितने प्रेशर में रह सकती हूँ, मैं कैसा काम कर सकती हूँ, अपने बारे में आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पहला चीज। दूसरा फिर कि मेरी रुचि उस क्षेत्र में है या नहीं, मुझे क्या वो काम करने में बोरियत होने लग जाती है, या बोरियत होने के बाद भी मैं मेहनत से वो काम कर लेती हूँ, ये हमें जानना रहता है, ठीक है। एंड तीसरा चीज कि मेरा, मान लो एक ये भी है कि फैमिली का भी एक रहेगा ना सपोर्ट, कि मुझे उसके लिए, मैं जो चीज करना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे सपोर्ट कहाँ से मिलने वाला है। फैमिली नहीं है, मान लो अगर फैमिली नहीं कर पा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट से वो सपोर्ट मिलेगा, क्या मेरे टीचर्स, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे उस फील्ड में जाने में मदद करेंगे। तो वो भी एक बार अपने देखना होता है, अपने आसपास की वो पहले से तैयारी करनी, कि वो मुझे वो सपोर्ट फील्ड मिल जाए, ठीक है। वो आप एक्सप्लोर करोगे तो फिर पता लग जाता है कि हाँ ये हो जाएगा, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ करियर प्लानिंग। गॉट इट। अभी नेक्स्ट अब क्या है, तो ठीक है, ये सारी बातें आपको समझनी है ना, अपने करियर फील्ड के बारे में जाने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावे, ठीक है, अब इसके अलावे अब आप क्या कर सकते हो, ये तो सारी चीजें हो गई, है ना। ये सारी बातें हम समझ गए कि अपने बारे में समझ जाना है, अपने आसपास के एरिया के बारे में समझ जाना है, अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में समझ जाना है, राइट। ये जरूरी है। एंड ठीक है, अब इसके बाद फिर है कि हमें ये समझना है कि कौन कौन सा विषय या कौन कौन सा क्षेत्र है जहां हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लासेस में हम लोग उन फील्ड्स के बारे में फिर डिस्कस करेंगे।